बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एतकाफ़ का वक्त करीब आ रहा है। आज 18वां रोज़ा है और कल बरोज़ जुमेरात 19वां रोज़ा होगा और जुमे वाले दिन 20वां रोज़ा होगा। तो 20वें रोज़े की इफ्तारी जिन हज़रात ने एतकाफ़ बैठना है तो 20वें रोज़े की इफ्तारी वो मस्जिद में करेंगे, जाकर एतकाफ़ की नीयत शुरू कर लेंगे। इफ्तारी मस्जिद में करनी होती है इसलिए कि वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद के अंदर हमने दाखिल हो जाना है। तो इसलिए क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तारी होती है तो इफ्तारी मस्जिद में होगी। जिन हजरात ने एतकाफ़ बैठना है वो फौरी तौर पर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे 20वें रोज़े को, यानी जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन जो 20वां रोज़ा होगा वो मस्जिद में इफ्तार करेंगे। औरतों ने एतकाफ़ घर में बैठना है तो घर के अंदर कोई एक कोना मुंतखब कर लें या एक कमरा मुंतखब कर लें और उस कमरे के अंदर फिर वो अपने एतकाफ़ की नीयत कर लें। एक से ज़्यादा औरतें भी एक जगह पर इकट्ठा एतकाफ़ बैठ सकती हैं और मस्जिद के अंदर भी इसी तरह एक से ज़्यादा अफराद भी इकट्ठे मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में बैठ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के अंदर जब आप एतकाफ़ शुरू करेंगे तो एतकाफ़ शुरू करने से पहले आप मस्जिद की इंतज़ामिया से मुलाकात कर लें और उनसे हुदूद मस्जिद पूछें कि मस्जिद की हुदूद कहाँ तक है, किस जगह तक है, वहाँ तक हम जाएं और मस्जिद की हुदूद से हम बाहर ना जाएं, इसकी हम पहले हुदूद मालूम कर लें। मस्जिद के अंदर का हिस्सा है और मस्जिद का बरामदा है और मस्जिद का सहन है, ये हिस्से मस्जिद के अंदर शामिल होते हैं। और बाज़ दफ़ा सहन का कुछ हिस्सा शामिल नहीं भी होता या बरामदे का कुछ हिस्सा शामिल नहीं भी होता, तो आप मस्जिद की इंतज़ामिया से उसकी पूरी मालूमात ले लें। आम तौर पर जो मस्जिद का मेहराब है ये मस्जिद के अंदर शामिल होता है, आम तौर पर होता है। चंद एक ख़ास जगह ऐसी हैं कि जिन अहबाब ने या जिस इंतज़ामिया वालों ने मस्जिद के मेहराब को मस्जिद में शामिल नहीं किया हुआ, तो इसलिए वो भी उनसे पूछ ले। आम तौर पर मस्जिद का जो मेहराब है वो मस्जिद के अंदर शामिल होता है। इसके बाद हम मस्जिद के अंदर अपना ठहर जाएंगे, हुदूद हमने मालूम कर ली हैं। अब हम मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते सिवाय अपनी ज़रूरत की। वो ज़रूरतें कौन सी हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहली ज़रूरत पेशाब पखाना के लिए मस्जिद से बाहर जाना, ये इंसान की तबी मजबूरी है, फितरी मजबूरी है, उसने बाहर जाना होता है, इसलिए ये इस तकाज़े के लिए वो बाहर जा सकता है। लेकिन ये जिस काम के लिए निकला है पेशाब पखाना वगैरह के लिए, ये उसी काम के लिए सीधा जाएगा और वहीं से सीधा वापस आ जाएगा, किसी और जगह पर नहीं जा सकता। अच्छा, उसके बाद वज़ू के लिए भी वो मस्जिद से बाहर जाकर वज़ू कर सकता है। अगर मस्जिद के अंदर इंतज़ाम है, बाज़ जगहों पर मस्जिद के अंदर तालाब बने होते हैं और तालाब से वज़ू हो जाता है, वो हुदूद मस्जिद के अंदर होते हैं, तब भी ठीक है। और अगर आम तौर पर यह है कि वज़ू खाना भी मस्जिद से बाहर होता है तो मस्जिद से बाहर जाएं आप उस वज़ू वाली जगह पर और सीधे वज़ू के लिए जाएं और वज़ू करके वापस आ जाएं, तो इसके लिए आप बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद से बाहर जाने की सिर्फ एक सूरत है और वो है अपना खाने वगैरह के लिए जाना। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है कि जो आपको मस्जिद के अंदर खाना मुहैया कर सकता है, घर से खाना लेकर जाए सहरी के वक्त में भी और इफ्तारी के वक्त में भी और आपको खाना पहुंचा दे, तो फिर तो आपको इसके लिए बाहर आने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़र्द मौजूद नहीं है, कोई खाना लाकर देने वाला कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं है, घर से खाना नहीं आ सकता, तो फिर इस मजबूरी के लिए भी वो सहरी और इफ्तारी के वक़्त घर से जाकर खाना लेकर आएगा और मस्जिद के अंदर बैठकर खाएगा। और फिर अगले वक्त में जब वो जाएगा तो पिछले बर्तन वापस दे आएगा और नए बर्तन के अंदर फिर खाना लेकर आएगा। तो वहाँ बैठकर खाना नहीं, बल्कि खाना तो मस्जिद के अंदर ही आकर होगा। सिर्फ आने जाना खाना लाने के लिए हो सकता है, इसकी इजाज़त दी जा सकती है, इसके अलावा शरई तौर पर उसकी इजाज़त नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा यह है कि एतकाफ़ जब आपने नहीं किया तो वो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है।
और वाजिब अलल किफ़ाया है कि अगर पूरे महल्ले के अंदर की कोई एक आदमी भी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ के लिए नहीं बैठा तो पूरा महल्ला गुनाहगार होगा, पूरे महल्ले को गुनाहगार होगा। ये सुन्नत मुअक्कदा वाजिब अलल किफ़ाया इस अंदाज के साथ इसकी शरई हैसियत है। अगर एक आदमी भी बैठ गया तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद एतकाफ़ के लिए बैठें। इसके बड़े फ़वाइद हैं और आदमी के आमाल के अंदर दिलजमी पैदा होती है। वो दिन रात अल्लाह के दरबार के अंदर वो हाजिर होता है, दिन को भी हाजिर होता है, रात को भी हाजिर होता है। तो एतकाफ़ जब शुरू कर लिया तो फिर ये वाजिब हो जाता है। जब एतकाफ़ की नीयत कर ली और उसको शुरू कर लिया तो फिर ये एतकाफ़ वाजिब हो जाता है। अब एतकाफ़ की क़ज़ा फिर क्या है, अगर ये वाजिब हमसे छूटेगा या अगर हम एतकाफ़ तोड़ देंगे तो फिर इसकी क़ज़ा क्या वो मैं जो है वो आखिर में आपको बताऊंगा। तो एतकाफ़ जब ये शुरू कर लिया तो ये वाजिब हो गया। और एतकाफ़ के वजूब के लिए मर्द हजरात के लिए रोज़ा शर्त है, औरतों के लिए रोज़ा शर्त है कि मर्द और औरत जब एतकाफ़ करेंगे तो उनके लिए रोज़ा शर्त होगा, वो रोज़ा ज़रूर रखेंगे। अगर उनका रोज़ा किसी वक़्त से किसी वजह से टूट गया, किसी बीमारी की वजह से या किसी भी उज़र की वजह से उनका रोज़ा छूट गया या रोज़ा टूट गया तो उनका एतकाफ़ भी साथ ही टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर उसकी क़ज़ा वाजिब हो जाएगी। वो मैं आगे चलकर आपको क़ज़ा बताता हूँ। तो ये एतकाफ़ करना रोज़े के साथ ये ज़रूरी है। तो मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करेंगे और औरतें अपने घरों के अंदर एतकाफ़ करेंगी। अगर औरतों की अय्याम आ जाए या कोई इस तरह का उज़र उनका कोई और बन जाए तो इस वजह से उनको रोज़ा छोड़ना पड़े तो फिर एतकाफ़ भी छोड़ देंगी, फिर इसकी बाद में क़ज़ा होगी। तो इसका भी एहतमाम करें कि रोज़ा जो है वो अपना एतकाफ़ ये रोज़े के बग़ैर नहीं होता। उसके बाद एतकाफ़ के दौरान बाज़ लोग जो है वो मुंह बंद कर लेते हैं और अपने मुंह के ऊपर जो है वो कोई रुमाल लपेट लेते हैं कि अब क्या हमने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, अगर हमने बातचीत की तो हमारा एतकाफ़ टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप वो दुनिया की बातें बेशक ना करें और दुनिया की बातों से हत्तल इम्कान अपने आप को बचाएं। बदरजा ज़रूरत वो दुनिया की बात भी की जा सकती है, लेकिन हत्तल इम्कान दुनिया की बातों से अपने आप को बचाएं और दीन की बातें तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, बातें सुने भी और करें भी, एक दूसरे को समझाएं। बल्कि एतकाफ़ के वक्त के अंदर अगर आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो सिवाय नमाज के और कुरान पाक की तिलावत की आप तो कुछ भी नहीं कर सकते या अपना जिक्र करते रहे। हालांकि दीन को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। एतकाफ़ के दिनों में आप एतकाफ़ के दिनों में दीन को समझें, मसाइल को समझें, रोज़े और तरावी और दीगर मसाइल और अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा होने वाले दीगर तमाम मसाइल, कारोबारी मसाइल कि कारोबार के अंदर शरीयत क्या कहती है, मुलाजमत के बारे में शरीयत क्या कहती है, खेती बाड़ी के बारे में शरीयत क्या कहती है, ज़कात के क्या मसाइल हैं। ये सारे के सारे मसाइल अगर हम अपने मकामी इमाम साहब से, आलिम दीन से पूछें और इनको समझें तो ये भी एतकाफ़ के दौरान एक बहुत बड़ा गनीमत वाला मौका है कि हम इन चीज़ों से अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुली जो है वो वक्त मौजूद है और हम उस वक्त के अंदर जो है वो इन चीज़ों को भी, दीन के जो उलूम हैं इनको भी सीख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जुमे के लिए अगर उस मस्जिद में जुमा होता है तो फिर आप जुमे के लिए बाहर नहीं जा सकते, फिर आप उसी मस्जिद के अंदर जुमा अदा करेंगे। अगर वो मस्जिद छोटी है, शहर के कोने में है, तो वहाँ पर जुमा नहीं होता। देहात में तो जुमा सिरे से नहीं होता। देहात वाले तो जुमा पढ़ने के लिए एतकाफ़ वाले हजरात शहर में नहीं आएंगे, वो अपनी मस्जिद के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। जो लोग देहात में एतकाफ़ बैठते हैं वो अपनी मस्जिद के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, वो शहर में जुमा पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। एतकाफ़ वाले हजरात, दूसरे हजरात शौकिया आ सकते हैं, उनके ऊपर जुमा तो नहीं है क्योंकि वो देहात में रहते हैं, लेकिन अगर वो आना चाहें जुमे के लिए शहर में तो बड़ी अच्छी बात है, वो आ सकते हैं। लेकिन एतकाफ़ वाले लोग देहात से निकल कर शहर में सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। उसके बाद अगर शहर की कोई ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद में जुमा नहीं होता, छोटी मस्जिद है, महल्ले के अंदर मस्जिद है और बड़ी जामिया मस्जिद की तरह वो नहीं है, वहाँ पर जुमा नहीं होता, तो फिर वहाँ वो एतकाफ़ वाला अपने शहर की किसी बड़ी जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जा सकता है। लेकिन उस दौरान उसको चाहिए
कि वो रास्ते में किसी से बातचीत ना करे। वो रास्ते में बेशक थोड़ा सा रुमाल लपेट ले ताकि उसको कोई आदमी बुलाए भी ना, उसको इतनी जल्दी कोई आदमी पहचाने ही ना। जब वो कोई कोई इतनी जल्दी पहचानेगा ही नहीं तो इससे बात भी नहीं करेगा। हाँ, वो सलाम कर सकता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये गुजरते हुए किसी से सलाम कर सकता है। अगर किसी और ने सलाम कर दिया है तो ये सलाम का जवाब भी दे सकता है। बाकिया रास्ते के अंदर वो अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएगा, क्योंकि सलाम भी एक ज़िक्र है। तो इस वजह से सलाम करने में और सलाम के जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। हम रास्ते में चलते हुए किसी की दुनिया की बातें जो है वो हम नहीं कर सकते। इसके अलावा हम ये कोशिश करें कि एतकाफ़ के दौरान हम नवाफिल भी पढ़ें और अपनी जो ज़िंदगी की तरतीब के अंदर ये है कि कुरान पाक की तिलावत का एक हिस्सा मुकर्रर करें और वो हिस्सा उसको पढ़ें, ताकि ये आदत फिर हमारी पूरे साल के लिए जारी हो जाए और पूरा साल हम उसी तरह कुरान पाक की तिलावत भी करते रहें और नवाफिल का अहतमाम भी करते रहें। अगर किसी आदमी की नमाज़ें रहती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें वो नहीं पढ़ सका, किसी गफलत की वजह से नहीं पढ़ सका, सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ सका या किसी उज़र की वजह से नहीं पढ़ सका, तो उसको चाहिए कि एतकाफ़ के दौरान उसके पास बड़ा भरपूर मौका है। रात का भी वक्त काफ़ी होता है, दिन का भी काफ़ी वक्त होता है। तो इस दौरान वो अपनी जो गुज़श्ता रह जाने वाली नमाज़ें हैं उन नमाज़ों की क़ज़ा कर लें। फ़जर की नमाज़, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। फ़जर की नमाज़ की क़ज़ा में सिर्फ़ 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं। ज़ुहर की नमाज़ में सिर्फ़ 4 रकत फ़र्ज़, असर की नमाज़ में 4 रकत फ़र्ज़, मगरिब की नमाज़ में 3 रकत फ़र्ज़ और इशा की नमाज़ में 4 रकत फ़र्ज़ और 3 वितर, ये भी पढ़ने होते हैं। और इसकी अगर आपकी कोई नमाज ऐसी है जो सफ़र के दौरान रह गई थी, लंबे सफ़र जो 74 किलोमीटर से ज़्यादा हो, इतने लंबे सफ़र के दौरान अगर कोई नमाज रह गई थी और वो भी आपकी याद में आ रही है, तो फिर वो उन नमाज़ों की जो क़ज़ा है वो अगर फ़जर की है तो फिर तो 2 ही रखते हैं। अगर ज़ोहर, असर और इशा की है तो फिर 2 की अपना 4 की बजाय 2-2 रकतों की क़ज़ा होगी। और अगर फ़जर और मगरिब है तो फिर अपने मामूल के मुताबिक क़ज़ा होगी, क्योंकि इनमें फिर कमी बेशी नहीं होती। तो कोशिश करें कि अपनी जो नमाज़ों की क़ज़ाई है वो ज़रूर दें, ताकि हम मरने से पहले पहले हम अपनी नमाज़ों को क्लियर करें, अपने रोज़ों को क्लियर करें। अगर कोई मालदार है, उसने अभी तक हज नहीं किए, तो अपने हज को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। इसी तरीके से अगर कोई जो है ज़कात रहती है, पिछले सालों में रहती है, कमी बेशी हो गई, सही अदा नहीं हुई या सही तरीके से अदा नहीं हुई और थोड़ी अदा हुई, ज़्यादा अभी तक बाकी है, तो अपनी कोशिश करें कि इस मसले को भी हल करके अपने लेन देन ये भी अल्लाह ताला के साथ भी इसको क्लियर कर लें, ताकि उसको कोई किसी किस्म का मामला प्रॉब्लम आखिरत के अंदर ना बने। बस ये बातें थी। आगे है एतकाफ़। ये तो है सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ़ जो आखिरी अशरे का 10 दिन होता है। इसके अलावा नफली एतकाफ़ जब भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, थोड़े वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। नवई तो सुन्नत एतकाफ़ मादुम तो फ़ी हाज़ल मस्जिद, कि मैं एतकाफ़ की नियत करता हूँ जब तक मैं इस मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। तो आप 1 घंटे के लिए अगर मौजूद है तो 1 घंटे का एतकाफ़, 2 घंटे के लिए मौजूद है तो 2 घंटे का एतकाफ़, 10 घंटे के लिए मौजूद है तो 10 घंटे का एतकाफ़, 5 मिनट के लिए गए हैं और फिर वापस आ गए हैं तो फिर 5 मिनट का एतकाफ़ हो सकता है। बाकी एतकाफ़ वाला मस्जिद के अंदर खाना पीना अपना करेगा, क्योंकि उसने ज़ाहिर बात है उसने तो रहना ही मस्जिद में है, तो उसका तो खाना पीना मस्जिद के अंदर ही होगा, उसका सोना भी मस्जिद के अंदर ही होगा। आखिर के अंदर एतकाफ़ की जो क़ज़ा है, ये अगर एतकाफ़ आपका टूट गया, किसी उज़र की वजह से टूटा या रोज़ा टूट गया उसकी वजह से एतकाफ़ टूट गया, या आप किसी लाइल्मी के अंदर बाहर चले गए और कुछ अपना वक़्त उसमें बाहर गुजार लिया, तो ज़ाहिर बात है आपका एतकाफ़ टूट गया, या और कोई ऐसा उज़र पेश आ गया, मस्जिद जो है वो शहीद हो गई या मस्जिद का कुछ हिस्सा ख़राब हो गया जिसकी वजह से आपको फ़ौरी तौर पर बाहर जाना पड़ा, किसी भी उज़र की वजह से या किसी भी गफलत की वजह से या किसी भी सुस्ती की वजह से या किसी भी गलती की वजह से एतकाफ़ अगर आपका टूट जाता है, मस्जिद से बाहर निकल जाने की वजह से या किसी और वजह से या रोज़े के टूट जाने की वजह से, तो फिर उस एतकाफ़ की जो क़ज़ा है वो 24 घंटे का एतकाफ़ है। उस एतकाफ़ की जो क़ज़ा है वो 24 घंटे का एतकाफ़ है और पूरे 10 दिन की क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ 24 घंटे की क़ज़ा होती है। और क़ज़ा करने का तरीक़ा ये है, क़ज़ा भी रोज़े के साथ होगी। जब भी आप, चाहे आप रमज़ान में ये क़ज़ा करें या ईद के बाद,
पूरे साल में किसी भी वक्त क़ज़ा करें तो रोज़े के साथ क़ज़ा करेंगे, रोज़े के बग़ैर इत्काफ़ की क़ज़ा नहीं होती। और उसका फिर तरीक़ा ये होगा कि आप सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद के अंदर चले जाएं और इत्काफ़ की नीयत कर लें, क़ज़ा इत्काफ़ की नीयत कर लें। और सूरज जब गुरूब हो तो आप मस्जिद के अंदर हों, तो क्या आपका इत्काफ़ उसी वक्त शुरू होगा जिस वक्त आमतौर पर इत्काफ़ शुरू होता है, क्योंकि शरीयत में रात पहले होती है और दिन बाद में होता है। तो आपने ये रात मस्जिद में गुजारनी है और रात मस्जिद में गुजारने के बाद सुबह सहरी करेंगे और रोज़ा रखेंगे और अगला दिन पूरा आप मस्जिद के अंदर गुजारेंगे रोज़े के साथ। और अगले दिन की इफ्तारी करने के बाद आप वापस अपने घर आ सकते हैं, आपका इत्काफ़ की क़ज़ा हो जाएगी। इत्काफ़ की क़ज़ा पूरे 10 दिन की नहीं होती, सिर्फ़ 24 घंटे की क़ज़ा होती है। तो उसकी क़ज़ा जो है वो करने का तरीक़ा मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दिया। अब चंद दिनों के बाद इत्काफ़ शुरू होने वाला है। कोशिश करें इत्काफ़ एहतिमाम के साथ, इत्काफ़ आदाब के साथ, इत्काफ़ पूरे तरीक़ा, उसूल और ज़वाबित के साथ करें, ताकि इसका जो सवाब है वो हम पूरा का पूरा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।